नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कविवर जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ रहे थे। प्रसाद जी द्वारा रचित कुछ काव्यांशों को हम पढ़ चुके हैं। आज इसी कड़ी में हम जिस गीत को पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है ले चल वहाँ भुलावा देकर। प्रस्तुत गीत प्रसाद जी के काव्य संग्रह लहर से लिया गया है। यहाँ कवि ने अपने दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया है। छायावाद के प्रतिनिधि कवि और रचनाकार जयशंकर प्रसाद ने हिंदी भाषा और कविता को अपने मधुर गीतों के द्वारा मधुरता और सरसता प्रदान की है। कविवर प्रसाद जी के गीतों में हमें जहाँ एक तरफ प्रकृति प्रेम दिखाई देता है तो दूसरी तरफ हमें अतृप्त प्रेम की पील भी दिखाई देती है। साथ ही साथ अपने दार्शनिक विचारों को भी कवि ने अपने गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इसी कड़ी में आज जो गीत हम पढ़ने जा रहे हैं हमें दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति देखने को मिलेगी, जहाँ इस सांसारिक कोलाहल से थका हारा एक प्राणी प्रकृति की गोद में निर्जन एकांत स्थान में जाकर बसना चाहता है। तो चलते हैं विद्यार्थियों काव्यांश की ओर। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। अज्ञात सत्ता को संबोधित करते हुए कविवर जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि हे मेरे नाविक, मेरे इस जीवन रूपी नैया को इस सांसारिक सुख दुखों से मुक्ति दिलाकर तुम मुझे धीरे धीरे एकांत स्थान की तरफ ले चलो। जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनीरे। कवि निर्जन एकांत सागर तट पर जाकर रहना चाहता है। कवि ऐसे स्थान पर जाने की अभिलाषा प्रकट करते हुए कह रहा है कि ऐसे एकांत स्थान पर मुझे ले चलो जहाँ आसमान के कानों में सागर अपनी लहरों के द्वारा अपनी पवित्र प्रेम कथा कहते हो, अर्थात जहाँ सागर आसमान के क्षितिज से मिलता हुआ प्रतीत होता हो। मुझे ऐसे एकांत स्थल पर प्रकृति की गोद में निवास करना है। तज कोलाहल की अवनीरे, इस पृथ्वी के इस शोरगुल को छोड़कर मैं ऐसे ही प्रकृति के शांत वातावरण में अपने मन को रमाना चाहता हूँ, जहाँ सांझ सी जीवन छाया ढीले अपनी कोमल काया। कवि कह रहा है कि जहाँ संध्या भी जीवन की प्रतिछाया सी प्रतीत होती हो, ढीले अपनी कोमल काया, और सूर्यास्त के समय सूर्य की जो रोशनी है वह भी वृद्धावस्था के समान क्षीण प्रतीत होती है। ऐसी प्रकृति के आंचल में जाकर मैं निवास करना चाहता हूँ। नीले नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पांति घनीरे, जहाँ नीले आसमान में नीले तारे ओस की बूंदों के रूप में आंसू ढुलकाते दिखाई देते हो, ऐसे प्रकृति के शांत वातावरण में मैं जाकर रहना चाहता हूँ। विद्यार्थियों, यहाँ हम देखें तो हमें मानवीकरण अलंकार देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ उपमा अलंकार की छटा भी यत्र तत्र बिखरी हुई है। भाषा वही खड़ी बोली है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली से परिपुष्ट है, लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। इसी क्रम में कवि अज्ञात सत्ता से निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि यह जो प्रकृति की मायावी शक्ति है यह भी निराली है। मैं ऐसी गंभीर घनी छाया में जाकर रहना चाहता हूँ जो मधुर भी हो और जहाँ संपूर्ण विश्व मायावी चित्रपट की भांति प्रतीत होता हो, अर्थात जहाँ प्रकृति के सभी अंग यथा पेड़ पौधे, पर्वत, सागर तट, नदी, ये सब एक जादुई चित्रपट के समान प्रतीत होते हों, ऐसे स्थल पे जाके मैं निवास करना चाहता हूँ। विभुता विभूषी पड़े दिखाई, प्रकृति का ऐसा आंचल जहाँ उस विधाता की वैभव भरी माया अतुल संपदा यत्र तत्र बिखरी दिखाई दे और जहाँ सुख दुख
दोनों में कोई भेद ना हो। ऐसी प्रकृति के शांत निश्चल वातावरण में जाकर मैं इस संसार के झमेलों से दूर, सांसारिक कोलाहल से दूर अपने जीवन के अंतिम समय को व्यतीत करना चाहता हूँ। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराते हो ज्योति घनीरे। इसी क्रम में कवि आगे कह रहे हैं कि जहाँ क्षितिज से सूर्य भी दिन भर के परिश्रम के पश्चात थका हारा जाता हुआ दिखाई दे, और जहाँ उषा अपने नेत्रों से नित्य नवीन जागरण का संदेश देती हो, और प्रातःकालीन जो सूर्य है वह अपनी किरणों से चारों तरफ ज्योति बिखेरता हो, और ऐसे दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता हो कि यहाँ नित्य नवीन सृजन होता रहता है। प्रकृति के ऐसे अपरिमित सौंदर्य की गोद में जाकर मैं अपने जीवन के अंतिम काल, अपने जीवन के संध्या काल को व्यतीत करना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं विद्यार्थियों की प्रस्तुत कविता में, जहाँ कवि ने अपने दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया है, साथ ही साथ वानप्रस्थ आश्रम की अवस्था का भी बोध कराया है। वानप्रस्थ आश्रम जिसके अंतर्गत व्यक्ति संसार को त्याग कर प्रकृति की गोद में रहकर आत्मिक मानसिक शांति प्राप्त करना चाहता है। इस कविता में हमें जहाँ प्रकृति के सुंदर चित्र देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ मनुष्य और प्रकृति के चिर संबंधों को भी उजागर किया गया है। हम पाते हैं कि मनुष्य जब भी दुखी हुआ है, पीड़ित हुआ है, व्यथित हुआ है, तब वह प्रकृति की गोद में ही स्वयं को संरक्षित और सुरक्षित पाता है। और इस जीवन के कोलाहल से, इस जीवन के संघर्षों से ऊब कर व्यक्ति प्रकृति की गोद में ही शांति का अनुभव कर सकता है। इसी सत्य का उद्घाटन इस कविता के माध्यम से किया गया है। भाषा की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो खड़ी बोली है, और हमेशा की तरह प्रसाद जी ने संस्कृत निष्ठ शब्दावली के द्वारा इसके सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए हैं। उपमा, रूपक, मानवीकरण अलंकारों की छटा यत्र तत्र हमें दिखाई दे रही है। लाक्षणिक शैली और प्रतीकात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।